नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में, आज के क्रम में अपन बात करेंगे राजस्थान जो पीटीईटी परीक्षा होने जा रही है 21 मई 2023 को, उसकी जो टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है, टेस्ट सीरीज संख्या 2 के ऊपर अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर आपने टेस्ट सीरीज संख्या 1 नहीं देखी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर सकते हो। अगर आप पहली बार इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आए हो तो प्यारे बच्चों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। बार बार आपको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, आज की सीरीज का जो पहला प्रश्न है वो देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने है। सीरीज 2 का पहला प्रश्न है, आडावाला पर्वत किस जिले में स्थित है? कौन सा पर्वत पूछ रहा है? आडावाला पर्वत है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है बूंदी, तीसरा ऑप्शन है बारां, या चौथा ऑप्शन आपके सामने सिरोही। इस प्रकार से ऑप्शन रहेंगे। और एक खास बात ये भी है पीटीटी एग्जाम की आपके लिए प्लस पॉइंट है कि पीटीटी एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अगर आप कोई प्रश्न गलत कर देते हो तो उसका आपका कोई अंक नहीं कटेगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि जितने प्रश्न पेपर के अंदर आए हैं वो सारे के सारे आपको करके आने हैं। अगर नहीं आ रहा तो आपको तुक्का भी उसमें लगा देना है। कई बार अगर तुक्का लगाते हैं तो वो सही भी हो जाता है। तो आपको एक भी प्रश्न उसमें छोड़कर नहीं आना है प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो है बूंदी। बूंदी जिले के अंदर है, आडावाला पर्वत है, बूंदी जिले के अंदर स्थित है प्यारे बच्चों। चलिए, जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा। हर्ष की पहाड़ियां कौन से जिले में स्थित है? यानी कि हर्ष का जो पर्वत है, हर्ष का पहाड़ है, वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है प्यारे बच्चों? अगर आपने थोड़ी बहुत जानकारी ली है, अभी काफ़ी दिनों से आप थ्योरी वाला पार्ट पढ़ रहे हो, तो आपको पता होगा कि हर्ष का पहाड़ कौन से जिले में स्थित है। तो सीकर जिले में स्थित है प्यारे बच्चों। हर्ष का मंदिर भी है वहाँ पर, इस पहाड़ के ऊपर हर्ष का मंदिर बना हुआ है, तो हर्ष का पहाड़ वहाँ पर स्थित है। तो ये ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा? सही होगा। और इसी प्रश्न को ऐसे पूछ लिया जाए कि हर्ष का पहाड़ कौन से क्षेत्र में, क्षेत्र पूछ लिया जाए कि शेखावाटी, हाड़ौती या ढूंढाड़ी, कौन कौन से क्षेत्र में है, तो उस हिसाब से ये शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आता है। तो प्रश्न घुमा फिरा के कैसे पूछ लिया जाए, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि हर्ष का पर्वत है सीकर जिले के अंदर स्थित है। सीकर में जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो हर्ष की वहां पर स्थित है। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो प्रतापगढ़ जिला है, ये प्रतापगढ़ जिला है आपका यहाँ पर है, तो प्रतापगढ़ का जो आसपास का एरिया है, ये जो एरिया है, इसको किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन है बांगड़, दूसरा ऑप्शन है सूरसेन, या कांठल, या मेरवल। किस नाम से जाना जाता है? कांठल के नाम से जाना जाता है। और इधर से माही नदी भी निकलती है राजस्थान के दक्षिण छोर से, मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान से फिर वापस गुजरात के अंदर चली जाती है। तो माही नदी भी राजस्थान के दक्षिण की ओर चलती है। तो इस प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? कांठल के नाम से जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट से अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? कि राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ में लगती है प्यारे बच्चों? ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की तो राजस्थान की सबसे अधिक सीमा लगती है, करीब 1600 किलोमीटर, और 10 जिले राजस्थान के लगते हैं और 10 ही जिले मध्य प्रदेश के लगते हैं। तो मध्य प्रदेश की तो सबसे अधिक लगती है। पंजाब के साथ 2 जिले लगते हैं, पंजाब के साथ गंगानगर लगता है एक तो, और एक हनुमानगढ़ लगता है। करीब 89 किलोमीटर यानी कि ये यहाँ पर सीमा लगती है।
गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले लगते हैं और यूपी के साथ 2 जिले लगते हैं। तो बात करें इसमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि राजस्थान की सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, तो पंजाब के साथ। राजस्थान की सबसे कम सीमा कौन से राज्य के साथ में लगती है, पंजाब के साथ लगती है प्यारे बच्चों। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, मध्यवर्ती अरावली पर्वत का विस्तार कितने जिलों में है, यानी कि जो मध्यवर्ती अरावली है, मध्यवर्ती भाग कौन सा हो गया आपका, ये देखिएगा इस प्रकार से अरावली की श्रृंखला ऐसे निकल रही है, तो ये बीच का भाग इसमें पूछ रहा है कि मध्यवर्ती अरावली पर्वत का विस्तार है जो कितने जिलों में है। कितने जिलों में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन है 22, 12, 9 और 10। तो कितने जिलों में है, 10 जिलों में है। यानी कि मध्यवर्ती अरावली के अंदर कितने जिले आते हैं, 10 जिलों के अंदर मध्यवर्ती अरावली का विस्तार यानी कि फैला हुआ है। अरावली की जो श्रृंखला है 10 जिलों के अंदर है, फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप नहीं पाया जाता है, कि राजस्थान का जो मरुस्थल है उसमें कौन सा बालू का स्तूप नहीं पाया जाता है, वो बताना है। गोराउंड, बरखान, तारा, पैराबोलिक, ये बालू का स्तूप है। उनमें से जो राजस्थान में नहीं पाया जाता है वो है आपका गोराउंड है, वो नहीं पाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है, बरखान भी पाया जाता है, तारा भी और पैराबोलिक ये राजस्थान में पाए जाते हैं, बल्कि ये गोराउंड है जो नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला है, नागफनी के नाम से कौन जाना जाता है, नागफनी के नाम से, नागफनी होगा इसमें, नागफनी के नाम से कौन जाना जाता है। तो नागफनी के नाम से ऑप्शन है नदी, पर्वत, झील या दर्रा। नागफनी के नाम से प्यारे बच्चों जाने जाते हैं पर्वत है जो नागफनी के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान में पालर नाम से जाना जाता है। राजस्थान में पालर के नाम से क्या जाना जाता है, पालर के नाम से नदी का पानी, झील का पानी, भूमिगत पानी या बरसात का पानी। तो प्यारे बच्चों जो बरसात का पानी होता है उसको पालर पानी के नाम से जाना जाता है। तो पालर के नाम से बरसात के पानी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व कौन सा भूभाग रखता है, कि राजस्थान में सर्वाधिक घनत्व की बात करें, जनघनत्व की, तो वो कौन सा भूभाग रखता है। सीधी सी बात है, जहाँ पर पानी की अधिकता है वहाँ पर जनघनत्व भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। पश्चिमी भाग में मरुस्थल में अपन बात करें तो वहाँ पर पानी की समस्या है, तो वहाँ पर आपको जनघनत्व कम देखने को मिलेगा। तो प्रश्न के अनुसार बात करें तो पूर्वी मैदानी भूभाग है, इस क्षेत्र के अंदर आपको जनघनत्व अधिक आपको मिलेगा। कौन से भाग में, पूर्वी मैदानी भूभाग है राजस्थान का, उसमें सबसे अधिक जनघनत्व आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से कौन सी रेखा गुजरती है। यही प्रश्न जो अभी टेस्ट सीरीज 1 थी उसमें भी आया था, एक बार फिर रिपीट हो गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और यहाँ पर जो मैं आपके साथ प्रश्न शेयर कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, तो इसीलिए क्या है ये रिपीट हो गया है। कि प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से कौन सी रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है प्यारे बच्चों, इधर से गुजरती है, जो बांसवाड़ा है राजस्थान का, इससे कर्क रेखा गुजरती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट है, डांग क्षेत्र राजस्थान में किस भूभाग में फैला हुआ है। कि डांग जो क्षेत्र है राजस्थान में कौन से भूभाग में ये फैला हुआ है।
आपके सामने जो ऑप्शन है वो देखिएगा, दक्षिणी मैदानी भूभाग, पूर्वी मैदानी भूभाग, या पश्चिमी मरुस्थल भूभाग, या अरावली पर्वत भूभाग। तो पूर्वी मैदानी जो भूभाग है उसके अंदर डांग क्षेत्र फैला हुआ, आपका कौन से क्षेत्र कहाँ पर फैला हुआ है, कहाँ पर फैला हुआ, पूर्वी मैदानी भूभाग में डांग क्षेत्र है वो फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको जो रीट, IAS, SI उन एग्जाम्स के अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इन्फ्यूजन नोट्स की ऑफिशियल वेबसाइट है infusionnotes.com, उसको विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको सैम्पल नोट्स फ्री में पढ़ने को मिलेंगे। जो प्रमुख एग्ज़ाम होती है उनके सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको सैम्पल नोट्स फ्री में पढ़ने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको अधिक जानकारी लेनी हो तो जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं ये देखिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है 9887809083, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप कंप्लीट जानकारी है वो चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, बनास बेसिन अपना ढाल किस दिशा में रखता है। बनास बेसिन है अपना ढाल प्यारे बच्चों कौन सी दिशा में रखता है। ऑप्शन है उत्तर दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व और पूर्व की ओर, इसके अलावा दक्षिण पूर्व की ओर। तो बनास बेसिन है उत्तर पूर्व और पूर्व की ओर अपना ढलान रखता है। बनास बेसिन है, बनास नदी आप देख सकते हो राजस्थान में कहाँ से गुजर सकती है, तो वो आप देखिएगा वहाँ से। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, धौलपुर और करौली में चंबल नदी के क्षेत्र के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन आपके सामने प्यारे बच्चों, विंध्यन कगार भूमि, या छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान, या ऊपरमाल का मैदान। तो प्यारे बच्चों विंध्यन जो कगार भूमि है इसके नाम से इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भूभाग कौन सा है। कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले भूभाग की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा प्यारे बच्चों कहाँ पर होती है। ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी भाग में, तो इसमें तो नहीं होती है शायद। दूसरा है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ये इसमें होने के चांसेस हैं। पूरे पूर्वी मैदानी भाग या मध्य अरावली भाग। तो सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी और पूर्वी भाग। ये राजस्थान है तो इसका दक्षिणी और पूर्वी भाग है, इस एरिया में क्या है सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान का ये भाग है, इसमें कम बरसात होती है, मरुस्थलीय एरिया है तो इसमें कम बरसात होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, दक्षिणी और पूर्वी भाग है राजस्थान का। जैसे ये राजस्थान है तो इसका दक्षिणी और पूर्वी भाग है, इसके अंदर सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिलेगी। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। सीकर जिले के अंदर है अरावली की पहाड़ियां, उनको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है भाखर, मालखेत की पहाड़ी, गिरवा की पहाड़ी, या छप्पन की पहाड़ियां। तो किस नाम से जाना जाता है, मालखेत की पहाड़ियां है, इस नाम से सीकर जिले में जो अरावली की पहाड़ियां हैं उनको मालखेत की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राज्य में वृहत सीमांत भ्रंश किन पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। कि राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश किन पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, उदयपुर की पहाड़ियाँ, कोटा की पहाड़ियाँ, शेखावाटी की, या फिर बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ है। तो इसमें प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, देश की कुल व्यर्थ भूमि में राजस्थान कितने प्रतिशत रखता है। यानी कि जो बंजर भूमि में बात करें तो राजस्थान के पास कितना हिस्सा है, 20, 21, 25 या 19। तो प्रश्न के अनुसार है 20% हिस्सा है राजस्थान के पास है।
जो बंजर भूमि की बात करें या व्यर्थ भूमि की बात करें, तो देश की कुल जो व्यर्थ भूमि है उसमें राजस्थान के हिस्से में कितना है, 20% हिस्सा है राजस्थान के पास है। चलिए नेक्स्ट अगला जो है वो देखिएगा, राज्य में बीहड़ भूमि का सबसे अधिक विस्तार किस जिले में है। बीहड़ भूमि का सबसे अधिक विस्तार की बात करें तो ऑप्शन एक है भरतपुर, बूंदी, कोटा या धौलपुर। तो बीहड़ के नाम से जाना जाता है धौलपुर का एरिया, राजस्थान में सबसे अधिक विस्तार धौलपुर के अंदर है बीहड़ भूमि का विस्तार। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। कि निम्न में से कौन सा किला है जो अरावली पर्वतमाला है उसमें स्थित नहीं है। तो कौन सा किला नहीं है, ऑप्शन है गागरोन, चित्तौड़, नाहरगढ़, कुंभलगढ़। ये तीनों के तीनों क्या है, उसमें स्थित हैं अरावली पर्वतमाला में। लेकिन गागरोन का किला है जो अरावली पर्वतमाला में नहीं है, ये पानी के अंदर बना हुआ है। तो गागरोन का किला अरावली पर्वतमाला के अंदर स्थित नहीं है। चलिए अगला जो प्रश्न है, राज्य के कौन से जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है। अभी इससे मिलता जुलता एक प्रश्न आया था कि कौन से राज्य की सीमा राजस्थान के साथ में कम लगती है, उसमें था पंजाब। अब यहाँ पर पूछा है कि कौन से जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है। तो प्यारे बच्चों ये आपको याद कर लेने हैं कौन से जिले हैं, धौलपुर और भरतपुर की सीमा है जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में लगती है। उसके अलावा 10 जिले हैं उनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। धौलपुर से शुरू होते हैं और नीचे तक, यहाँ तक जैसे डूंगरपुर तक आप आ जाओ, वहाँ तक क्या लगती है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है। उसके बाद में डूंगरपुर से लेकर और बाड़मेर तक है जो गुजरात के साथ में सीमा लगती है। उसके बाद में गुजरात की बाड़मेर का हिस्सा और गंगानगर तक है, 4 जिले हैं उनकी पाकिस्तान के साथ में सीमा लगती है। तो अगर आपको ये सीमाओं की जानकारी लेनी हो, जिलों की जानकारी लेनी हो, तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर है सामान्य परिचय मेरा बताया हुआ है कि कौन कौन से जिले की कौन कौन से राज्य या देश के साथ में सीमा लगती है, राजस्थान में कितने जिले हैं उनके बारे में विस्तार से बताया हुआ है। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। प्रश्न के अनुसार आपका ये प्रश्न इसमें ऑप्शन सही होगा, धौलपुर और भरतपुर। चलिए नेक्स्ट है वो देखिएगा, राज्य में मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है। कि राज्य के अंदर मारवाड़ का लघु माउंट किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ये है आपका पीपलूद, बाड़मेर। पीपलूद कहाँ पर है, बाड़मेर में है, उसको लघु माउंट के नाम से जाना जाता है राजस्थान के अंदर। चलिए नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य में उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में कौन सी नदी है। यानी कि जो पश्चिमी, उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र, जैसे ये राजस्थान है ऐसे, तो इसमें जो उत्तर और पश्चिमी ये जो एरिया है इसके अंदर कौन सी नदी है प्यारे बच्चों। तो लूणी नदी है जो अजमेर से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर गिरती है। कौन सी नदी है, लूणी नदी। ये आपको ध्यान में रखनी है। उत्तर पश्चिमी शुष्क जो क्षेत्र है उसके अंदर कौन सी नदी है, लूणी नदी। चलिए नेक्स्ट है वो देखिएगा, आक्कलवुड फॉसिल पार्क किस भूभाग में स्थित है। कौन से भूभाग में स्थित है। जिले की बात करें तो ये जैसलमेर में है, लेकिन भाग पूछा इसमें कौन सा भूभाग है उसमें है। तो प्यारे बच्चों उत्तर और पश्चिमी, उत्तर और पश्चिमी भूभाग में स्थित है। इस भाग के अंदर ये स्थित है, यहाँ पर जैसलमेर एरिया है तो इसके अंदर आक्कलवुड फॉसिल पार्क है वो स्थित है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, काली घाटी किस जिले में स्थित है। काली घाटी है वो कौन से जिले में स्थित है। कई बार फिल्मों में डायलॉग आता है
कि जो विलन होता है, जो रिश्वत की अमाउंट या जो किसी को किडनैप करता है और उसकी अमाउंट मंगाता है, वो कहाँ पर मंगाता है? काली घाटी के पीछे आ जाना है, काली घाटी के पीछे सूटकेस लेकर आना, पैसे लेकर आना और अपने आदमी को छुड़ा कर ले जाना। ये फेमस डायलॉग है, कई फिल्मों के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखिएगा काली घाटी कौन से जिले में स्थित है? काली घाटी है प्यारे बच्चों अलवर जिले में। कौन से जिले में? राजस्थान के अलवर जिले में काली घाटी स्थित है। तो फिल्मों वाला डायलॉग आपका इसमें क्या हो गया? सही हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, सप्तशत नाम से कौन जाना जाता है? सप्तशत नाम से कौन जाना जाता है? सप्तशत नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, नाडोल है। नाडोल को सप्तशत के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों इसमें देखा अपन ने जो आपकी पीटीटी की टेस्ट सीरीज 2 है उसमें 25 जो सामान्य जानकारी के प्रश्न है उनके ऊपर चर्चा करी है। और ये प्रश्न कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं, तो इनको आप इम्पोर्टेंट प्रश्न मानकर याद कर सकते हो। चलिए बाद में मिलते हैं अपन जो राजस्थान पीटीटी टेस्ट सीरीज संख्या 3 के अंदर। तब तक के लिए जो आप टेस्ट सीरीज संख्या 1 और 2 हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम।